प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी गाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न केवल भक्ति की शक्ति को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सबसे भयंकर अंधेरे में भी आस्था की एक छोटी सी किरण उम्मीद की सबसे बड़ी लौ बन सकती है। यह कहानी एक ऐसे युग की है जहां अन्याय और आतंक ने धरती पर अपना साम्राज्य फैला रखा था, और जहां एक साधारण भक्त की पुकार ने स्वयं महादेव को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस दारुका की है, जिसने अपने बुरे कर्मों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। दारुका को एक वरदान मिला था कि उसे न तो कोई देवता हरा सकता है और न ही कोई मनुष्य। उसकी पत्नी दारुकी भी एक क्रूर राक्षसी थी। दारुकी ने देवी पार्वती की कठोर तपस्या की थी और पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया था कि वह जहां भी जाएगी, पूरा दारुक वन दारुकी का जंगल उसके साथ चला जाएगा। इस वरदान के कारण दारुका और दारुकी अजेय हो गए थे। वे जहां भी जाते, उनका जंगल भी उनके साथ चला जाता और वे वहां के निवासियों को अपना दास बना लेते। उनका आतंक इतना गहरा था कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। इसी आतंक के बीच एक अत्यंत धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यापारी का जीवन चल रहा था। उसका नाम सुप्रिया था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिया अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ अपने व्यापार के लिए यात्रा कर रहा था कि तभी दारुकी ने अपना जंगल वहां ला दिया और उन सभी को बंदी बना लिया। सुप्रिया और उसके साथियों को दारुका के कारागार में डाल दिया गया, जहां उन्हें नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। दारुका उन्हें भूखा रखता था और उन पर अत्याचार करता था ताकि उनकी आत्मा टूट जाए और वे पूरी तरह से उसके दास बन जाए। कारागार की काल कोठरी की दीवारों में सुप्रिया ने अपनी आत्मा में गहन पीड़ा महसूस की। वह अपने परिवार और अपने साथियों के दुख को देखकर भीतर ही भीतर टूट रहा था, लेकिन उसकी आस्था की लौ कभी नहीं बुझी। उसकी आंखों से आंसू तो बहते थे, लेकिन उसके होठों पर हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप होता था। एक रात जब सब सो रहे थे, सुप्रिया ने अपने मन में शिव से संवाद किया। उसने अपने मन में कहा, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप सर्वव्यापी हैं, आप हर कण में वास करते हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरी पुकार सुने, हमें इस नरक से मुक्ति दे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथियों को इस पीड़ा से छुटकारा दिला दें। सुप्रिया जानता था कि अगर अकेले उसने प्रार्थना की तो वह पर्याप्त नहीं होगी। उसने अपनी आत्मा की शक्ति से सभी बंदियों को जगाया। उनकी आंखों में निराशा थी, उनके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन सुप्रिया की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो उनके अंदर उम्मीद जगा रही थी। सुप्रिया ने उनसे कहा, मेरे प्रिय साथियों, हम अपने शरीर से तो दास हैं, लेकिन हमारी आत्माएं स्वतंत्र हैं। हमारी आस्था हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आओ हम सब मिलकर महादेव को पुकारें, वह अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। सुप्रिया ने एक पत्थर उठाया और उस पर अपनी पूरी आस्था के साथ एक शिवलिंग बनाया। उसने सभी बंदियों से कहा कि वे अपने पास मौजूद थोड़े से फूलों, पत्तियों और यहाँ तक कि मिट्टी से उस शिवलिंग की पूजा करें। सभी बंदी, जिनकी आंखों में आंसू थे, सुप्रिया के नेतृत्व में झुक गए। उन्होंने अपनी पीड़ा और अपने भय को अपनी प्रार्थना में बदल दिया। कारागार की दीवारों के भीतर से ओम नमः शिवाय का जाप एक शक्तिशाली गूंज में बदल गया। यह मंत्र की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे दारुक वन को हिला दिया। जब दारुका ने अपने महल में हो रहे इस विरोध को देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ, उन 10 को तुरंत मार डालो जो मेरे राज्य में मेरे ही विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही दारुका के सैनिक कारागार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी बंदी एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। वे सुप्रिया पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस क्षण जहां बंदियों ने शिवलिंग बनाया था, वहां एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने कारागार को प्रकाशित कर दिया। वह ज्योति इतनी शक्तिशाली थी कि दारुका के सैनिक उसकी तेज से जलने लगे। वह ज्योति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव ने एक भयानक गर्जना की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने दारुका और उसकी सेना को ललकारा। दारुका ने अपनी सारी माया का उपयोग किया। उसने अपने राक्षसी बल से शिव पर हमला किया, लेकिन शिव के आगे उसकी कोई चाल सफल नहीं हुई। शिव ने अपने त्रिशूल से दारुका के अहंकार को भेद दिया और उसका वध कर दिया। दारुका का शरीर जलकर राख हो गया और उसका आतंक समाप्त हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सुप्रिया और सभी बंदी शिव के सामने नतमस्तक हो गए। सुप्रिया ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे मेरे स्वामी,
आपकी दया और करुणा असीम है। आपने केवल मुझे नहीं, बल्कि इन सभी निर्दोष आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। आपका आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा धन है। शिव ने सुप्रिया को उठाया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था ने आज मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। आज से मैं इस स्थान पर इसी ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा, और जो भी मेरा भक्त यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा, वह सभी दुखों, भय और अन्याय से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने मुझे यहाँ स्थापित किया है, और तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। शिव ने उस स्थान का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा और यह वरदान दिया कि जो भी यहाँ सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे जीवन में किसी भी प्रकार के भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कथा हमें यह गहरा सबक देती है कि सच्ची भक्ति किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी जीत हमारी अपनी आस्था और विश्वास में होती है। जब हम अपने अंदर के अंधेरे से लड़ते हैं, तो ईश्वर अवश्य हमें प्रकाश दिखाने के लिए आते हैं। यह कहानी आशा, भक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की एक शाश्वत गाथा है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।